नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं पंडित दर्शन पनोत्रा जी। पंडित जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जय माता दी जी। और जिस तरह से आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग इस समय बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारी चिंता में हैं, और यही कारण है कि आज हमने पंडित जी को स्टूडियो में बुलाया है। वो कारण ये है कि जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि 29 मार्च को एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। ये घटना खगोलीय दृष्टि से भी बेहद अहम मानी जा रही है और ज्योतिष की दृष्टि से भी बेहद अहम 29 मार्च के दिन को माना जा रहा है। चूंकि इस दिन अमावस तो है ही है, लेकिन उसके अलावा शनि ग्रह को लेकर एक बड़ी खबर है। शनिदेव उस दिन राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये राशि परिवर्तन बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है, यानी बहुत सारी राशियों के लिए ये फायदेमंद है, लेकिन बहुत सारी राशियों के लिए चिंता का विषय भी बताया जा रहा है। और चूंकि शनिदेव की बात जब भी आती है तो लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं ये सोचकर कि पता नहीं इनके राशि परिवर्तन से पता नहीं क्या क्या जो है वो प्रभाव पड़ेगा। तो यही कारण है कि आज हमने पंडित जी को स्टूडियो में बुलाया है और इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि राशि परिवर्तन वो भी शनि देव का क्या है, किस तरह से रहेगा, क्या प्रभाव रहेंगे, क्या उपाय होंगे, तमाम इन बातों पर आज जानकारी लेंगे। पंडित जी, सबसे पहले 29 मार्च का दिन जो लोगों में इस समय एक भय पैदा कर रहा है, मैं जानना चाहूंगी कि उस दिन राशि परिवर्तन जो शनिदेव का है उसे किस नजरिए से देखा जाए। जय माता दी। देखो, जब शनिदेव परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो एक डर सा होता है सबको कि हमें साढ़ सती होगी, चाहे शनि की महादशा हो। तो जब एक डर हो जाए अंदर, तो इंसान चाहे ग्रह दशा कम हो या ज़्यादा हो, तो वो कोई भी कार्य करेगा पहले डर होगा कि अभी मैंने कोई नया काम करना है, उसमें दिक्कत तो नहीं आएगी। कुछ परेशानियां जो है वो एक मानसिक तनाव हो जाता है। अब जैसे राशि परिवर्तन हो रहा है 29 तारीख को जी। और उस दिन शनिवार भी पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। शनिवार है और अमावस्या भी है। हाँ। अगले दिन नवरात्र है। बिल्कुल। तो 30 साल के बाद ये योग बना है, यानी कि 30 साल के बाद मीन राशि में जा रहे हैं, कुंभ से मीन राशि में परिवर्तन हो रहा है। तो बड़े सारे लोग डर भी रहे हैं कि ये चीज हमारे साथ ना हो या साढ़े साथी होगी। तो देखो, थोड़ी मदी परेशानियां तो होती ही हैं जब राशि परिवर्तन होता है। हाँ। और एक चीज मैं आपको चैनल के आपके माध्यम से बताऊं कि वैसे भी आगे मई में भी जैसे बृहस्पति राहु केतु चेंज हो रहे हैं। हाँ। ठीक है, क्योंकि ये 3 ग्रह का ये योग है इसी साल जल्दी जल्दी बन रहा है, यानी कि बृहस्पति चेंज होंगे, राहु केतु चेंज होंगे, शनिदेव चेंज हो रहे हैं। तो कुछ बदलाव होते हैं। अच्छा। बदलाव यानी कि ये देश भर के लिए भी होता है कि ग्रह दशा वर्ल्ड के लिए भी होता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आप इतना ज्यादा डरे मत। ठीक है, अगर मीन राशि में जा रही है या मेष राशि को अफेक्ट कर रही है, मीन राशि में साढ़ सती है, लेकिन आप अपना कर्म अच्छा रखें। बिल्कुल। वैसे भी शनिदेव न्यायाधीश हैं, कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अब हम अगर कर्म अच्छे करते हैं तो इतना फैक्टर नहीं होगा। हालांकि देखा जाए ग्रह दशा तो ग्रह दशा होती है, लेकिन हम समय के मुताबिक अच्छे कर्म करते जाएं। और मैं एक चीज आपके माध्यम से बताऊं कि माता पिता की सेवा और बड़ों का आदर सम्मान, किसी जरूरतमंद गरीब की मदद करना, ये सबसे बड़ा उपाय है। बिल्कुल, अगर ये करें हम तो मैं कहता हूं कि साढ़ सती का इतना फैक्टर नहीं रहेगा। हाँ। दूसरी बात हमने की कि परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि जा रहे हैं मीन राशि में। बिल्कुल। तो मीन राशि वालों को थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। जैसे कि उतावलेपन में कोई कार्य ना करें और गुस्से को कंट्रोल रखें। गुस्से को कंट्रोल रखें। अब ये तो आजकल हर व्यक्ति में गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है। बिल्कुल, हमारे ग्रह दशा में जो मैं आपको बताऊं, शनि हो, मंगल हो, राहु हो, लेकिन सबसे बड़ा जो उपाय होता है कि अगर आपको लगता है कि गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत परेशानी है, तो हम थोड़ा मेडिटेशन करें, सुबह जल्दी उठकर ध्यान करें प्रभु का। और ये एक चीज आपको भी पता है कि पूजा पाठ में थोड़ा सा कम लोगों का मन लगता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहूं कि 2 चीजें जो है, एक पूजा पाठ का थोड़ी देर चाहे जितना आपके पास समय है, मैं नहीं कहता ज्यादा करूं। दूसरा,
हम कर्मों पर ध्यान रखें, किसी की मदद करें। कोई गरीब कन्या है, उसकी शादी है, हम अगर जो हमसे हो सके योगदान करें तो ग्रह दशा शांत होगा। ये सबसे बड़ी, कोई गरीब बच्चा बच्ची पढ़ना चाहती है, उसके बाद पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, वो गरीब है घर से, हम उनकी मदद करें। कोई बीमार है, बुजुर्ग बीमार है, हम उनको मेडिसिन दें, उनकी मदद करें, तो वैसे भी रिलीफ मिलता ही मिलता किसी है। भी जरूरतमंद की अगर मदद हो जाए तो शायद उससे बड़ी कोई मदद और हो ही नहीं सकती। वैसे भी और कर्म बिल्कुल बिल्कुल प्रधान है। और आपको भी पता है कि शनिदेव देते ही कर्मों के अनुसार फल है। देखो सारी उम्र किसी ने कुछ नहीं किया होता, कई बार होता है कि कभी गलती हो जाए तो जब 60 सती आती है तो वो इंसान सोचता है यार मैंने तो कुछ किया नहीं था, क्या हुआ। तो अगर हम ये चीजें अपना लें, और सबसे बड़ा उपाय है चंद्रमा को ठीक करने का। पहले नंबर हम चंद्रमा को ठीक करेंगे तो मन जो है अशांत नहीं रहेगा। अब सुबह उठ के हम माता पिता का आशीर्वाद लेंगे, चंद्रमा और सूर्य वैसे ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये परंपरा हमें अपनानी पड़ेगी। ये बच्चों को भी सिखाएं ताकि हम बड़ों का आशीर्वाद ले। माता पिता से बड़ा कोई है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा उपाय रहेगा। अच्छा पंडित जी, अभी आपसे विस्तार से और भी चीजें जानूंगी, लेकिन चूंकि शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो ये राशि परिवर्तन किस राशि में हो रहा है और इस राशि परिवर्तन से कौन कौन सी अन्य राशियां जो हैं वो प्रभावित होंगी? हाँ बिल्कुल, मैं चैनल के माध्यम से आप सबको कहूँ कि आप डरे मत। जैसे आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ज़्यादा डरे नहीं, आप अपने कर्मों पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम कोई अच्छा कर्म करें सुबह। और सबसे बड़ी बात, आगे जाने से पहले एक ही चीज़ बताऊंगा, आप भोले बाबा की शरण में जाएं, चाहे वो मेष से लेकर मीन तक हो। आप प्रभु के ध्यान करें, रोज जाना शुरू कर दें, थोड़ा सा जल चढ़ा दें, बिल्कुल दूध चढ़ा दें, थोड़ी देर वहां रुके और ओम नमः शिवाय का पाठ करें। आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सब ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब बात की इन्होंने की राशि परिवर्तन, अब मेष की बात करते, जो 2.5 साल आपकी राशि में रहना है शनिदेव। अब इसमें यह नहीं है कि सारा नेगेटिव ही मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आपको संभल के चलना है। पैसे के लेन देन को, जैसे उतावलेपन में, जल्दबाजी में हम क्या करेंगे कि कहीं पैसा लगा देंगे तो थोड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। दूसरा नंबर, कुछ हेल्थ के इशू आ सकते हैं, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि एक चीज इसमें बहुत अच्छी है, फॉरेन के योग बने हुए हैं, यानी कि बाहर जाके आप सेटल होना चाहें या पहले से आप प्रयास कर रहे थे, आपके काम नहीं बन रहे थे, बिल्कुल, तो वो जरूर बनेंगे। इसमें ध्यान रखना है, जैसे माँ की सेहत का, अपना जल्दबाजी में कोई ऐसा ना करे, वो खाने पीने का ध्यान करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, जैसे शोल्डर में दर्द आना या बीपी का बढ़ना, ये चीज़ें कुछ होंगी, कुछ स्ट्रेस बनेगा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, महीने 2 महीने के बाद आपको अच्छा भी, पॉजिटिव भी मिलेगा। ये नहीं है कि नुकसान पे नुकसान ही है, लेकिन इसमें आपको धोखाधड़ी से बचना है। और ख़ास तौर पर आपने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी के, प्रभु जी के मंदिर में जाना, राम नाम का पाठ करते रहें और कर्म अच्छा रखें, आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। अब अगली राशि की बात करते हैं, जैसे वृषभ राशि की बात करते हैं, तो समय कोई इतना खराब नहीं है आपके लिए, लेकिन एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, आलस को हैवी मत होने दें। पेंडिंग काम रखोगे नुकसान। स्टूडेंटों के लिए खास तौर पर आप पेंडिंग काम मत रखें, एक्सरसाइज करें, सुबह जल्दी उठें, तो आपका जो साल होगा, थोड़ा कठिनाइयां हो सकती हैं, थोड़ी परेशानी हो सकती है इस 2.5 साल में, लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं, अगर आप हर एक चीज़ इजी सोचते करते हैं कि इजी हो जाएगा, वो नहीं है, थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। और आप प्रतिदिन, मैं यही कहूँगा कि भोले बाबा की शरण में जाएं और गौ माता की सेवा इसमें ज़रूर करें, माँ का आशीर्वाद ले। आपका जो साल है, 2 साल है, 2.5 साल है, जो शनिदेव 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, तो आपका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और वैसे भी आप प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और साथ साथ में अगर विवाह का कोई दिक्कत थी, विवाह में कोई योग नहीं आ रहा था, तो वो भी आपको अच्छी खबर मिलने वाली है, मांगलिक कार्य जरूर बनेगा। तो ऐसे ही अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, आपके लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, अंधविश्वास मत करें, किसी पे ज्यादा विश्वास मत करें। आप जो भी काम करेंगे, जैसे पिछले समय से आप परेशान थे, काम नहीं बन रहे थे,
या इनकम ऑफ सोर्स की कमी थी, जैसे स्ट्रेस ले रहे थे, तो ये आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ सबको मैं बता दूं आपके माध्यम से, ये तो राशियों के लिए बता रहे हैं, लेकिन महादशा अंतरदशा आपकी कुंडली में क्या चल रहा है वो तो कुंडली के ऊपर ही होता है। लेकिन मैं आपको राशि के अनुसार बताया, आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना है मिथुन वालों ने, और खास तौर पर आपको कन्या पूजन करना है और गौ माता की सेवा करनी है। आपके जो आने वाले समय है, जैसे मई जून जुलाई, ये और अच्छा बेटर होता जाएगा। कुछ नई प्लानिंग है जो वो सफलता की ओर जरूर लेके आपको जाएगी। अब ऐसे ही कर्क राशि की बात करते हैं। तो काफी देर से कर्क राशि वाले परेशान थे, काम नहीं बन रहा था, स्ट्रेस था, तो वो आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। मकान बनाओगे, कुछ नई प्लानिंग, घर पे मंगले कार्य होंगे, बच्चों के लिए अच्छा कि कुछ प्रयास कर रहे थे या कोई अच्छे कॉलेज की तलाश में थे या नौकरी की तलाश में थे, वो भी आपको सफलता मिलती हुई कर्क राशि वालों नजर आ रही। लेकिन हेल्थ का ध्यान रखें, आप हेल्थ का थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें और कोशिश करें कि पहले जो 1.5-2 महीने हैं इसमें जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। आगे भोले बाबा की ज़रूर कृपा होगी, आप भोले बाबा का ध्यान करते रहें। और एक ही उपाय है आपके लिए, ओम नमः शिवाय का। ये प्रतिदिन आप ओम नमः शिवाय का पाठ करेंगे तो काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन। सिंह राशि वालों, कुछ मिला जुला समय होगा, इतना अच्छा समय भी नहीं मैं कह सकता, लेकिन मिला जुला समय होगा, स्ट्रेस रहेंगे। आपने क्या करना है कि जल्दबाजी में काम ना करें और खाने पीने का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें। कोई लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो वहां ना जाएं। कुछ रिलेशन में गड़बड़ी हो सकती है, उसमें आपको करना क्या है, सूर्य देव को रोज जल चढ़ाना है और आपने मंदिर जाना है। आप रोज मंदिर जाएंगे, हनुमान जी प्रभु जी का ध्यान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो अगली राशि जैसे कन्या राशि है। कन्या राशि वाले पहले से काफी सुधार करेंगे और सुधार होगा भी। जैसे कि कुछ पेंडिंग था, कोई काम नहीं बन रहे थे, घर पे काम लग सकता है, कोई मकान आपका पेंडिंग था वो बन सकता है, कोई नए काम के लिए कुछ आप सेल करना चाहते थे या आप कुछ खरीदना चाहते थे, ये आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन इसमें कन्या राशि वालों आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कमर और पेट का खास ध्यान रखना है। आप छोटी छोटी कन्या पूजन करते रहें और माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं और गौ माता की सेवा, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा फैक्टर्स तो सारी राशियों को ही होता है। तुला राशि वालों पहले से बहुत अच्छा रहेगा। अब आप कोई नया काम शुरू करेंगे। हालांकि देखा जाए तो पीछे जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था, और आपकी एक राशि ऐसी है कि जितनी जरूरत है आपको पूर्ण होती जाएगी। लेकिन इसमें जो पिछला समय था वो मानसिक तनाव वाला था, तो अब रिलैक्सेशन भी मिलेगी, यानी तुला राशि को राहत मिलने वाली, राहत मिलेगी। और ये नहीं है कि आज शनिदेव चेंज हो रहे हैं तो कल ही मिल जाएगी, थोड़ा समय जरूर लगता है। लेकिन आपको अभी भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। पैसे के लिए या बिजनेस के लिए समय अच्छा है, कुछ परिवर्तन होगा। और जैसे घर पे कोई बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, या खुद हैं आप, आपकी शादी नहीं हो रही थी, तो मंगली कार्य के लिए भी बहुत अच्छा है, कोई शुभ कार्य घर पे हो सकता है। अब उपाय के तौर पर आपको एक ही उपाय मैं बताऊंगा कि गौ माता को पहली रोटी रोज खिलाएं। जो हम पहली रोटी बनाते हैं, सुबह पहली रोटी खिला के प्रणाम करें, आपका पूरा 2.5 साल जो है वो अच्छे ही जाएंगे। हाँ, मैंने ये आपको बताया कि महादशा अंतरदशा वो देख के ही पता चलता है कि क्या है। वृश्चिक राशि, इसकी खास बात करेंगे क्योंकि पिछले जो समय हुआ है 7.5 साल लगा लो आप एक किस्म के, वो अच्छे नहीं थे इनके लिए। काम नहीं बन रहे थे, कुछ स्ट्रेस था बहुत ज्यादा, परिवार में भी कुछ दिक्कतें होंगी, कुछ फैमिली रिलेशन खराब हुए होंगे, कुछ दिक्कतें ऐसी बनी होंगी। लेकिन अब वृश्चिक राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, पहले से काफी बेटर होगा, कुछ परिवर्तन होंगे। यानी कि जैसे आप काम कर रहे थे, हो सकता है स्थान परिवर्तन भी हो, और ये भी हो सकता है कि आप नए ढंग से काम करो। पहले कोई काम कर रहे थे वो आपको फल नहीं रहा था या कोई फलित नहीं हो रहा था, कुछ चेंज करोगे। हाँ, एक्सरसाइज आपको भी करनी है और योगा आदि करें जरूर। आपके लिए खास तौर पर
एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि पेंडिंग काम आप मत रखें, आप साथ साथ में और जल्दी उठना शुरू कर दें और थोड़ी सी मेडिटेशन सुबह करें। आपके लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। समय जो है उसका इस्तेमाल सही करें, सही समय पर आप काम करना शुरू कर दें, आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। यकीनन वृश्चिक राशि वाले जितने भी हमारे व्यूवर्स सुन रहे होंगे उनके लिए ये बेहद राहत वाली खबर बिल्कुल बिल्कुल। और ये इन्होंने जो पीछे समय गुजारा है वो भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल तनाव में थे, हेल्थ के इशू थे, कुछ बनते बनते काम बिगड़े हैं। लेकिन अब मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छी खुशखबरी है कि शनिदेव आपके ऊपर आशीर्वाद जरूर बना के रखेंगे। अब धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों इतना अच्छा भी नहीं कह सकता और इतना खराब भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा मिला जुला समय होगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान हेल्थ का रखना है और थोड़ा सा मानसिक तनाव, छोटी छोटी बातों पे लेकर घर पे कोई रिलेशन ना किसी के साथ खराब हो। तो आप कभी भी कोई भी कार्य करें, पहले भगवान गणेश जी, भगवान विष्णु जी का ध्यान कर ले और साथ साथ में आप पिपल की पूजा करना शुरू कर दें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और साथ में आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे पूर्णिमा का फास्ट रखें और साथ साथ में बड़ों का आशीर्वाद लें और आप हर बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में या बेसन के लड्डू ले लें या आप पिपल की पूजा करना शुरू कर दें और दीपक जलाना शुरू कर दें। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और थोड़ा सा तनाव जरूर रहेगा आपको छोटी छोटी बातों को लेकर। तो आप थोड़ा, अगर आपको पहले ही बताया जा रहा है तो आप क्या करेंगे, ये जो मैंने उपाय आपको बताए हैं ये करना शुरू कर दें, आपको काफी लाभ होगा। अब मकर राशि की बात करते हैं। समय पहले से अच्छा जरूर होगा, लेकिन आपको पहले 2-3 महीने कोई भी कहीं पैसा लगाना है या कोई फैसला लेना है थोड़ा सा सोच समझ कर चले, बाकी ओवरऑल पहले से बेटर होगा। स्ट्रेस जरूर होगा आपको, इसके लिए आप भोले बाबा की आराधना करेंगे, हर रोज भोले बाबा की शरण में जाना शुरू करें तो काफी हद तक आपको रिलैक्सेशन मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि देखा जाए तो पहले से कर रहे जो काम है, जिसमें आपको जहाँ रुका हुआ धन था या कोई परेशानी थी, उसमें थोड़ा लाभ आपको दिखाई देगा। अब हम यहाँ कुंभ राशि की बात करते हैं, जिससे राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कुंभ से आगे मीन में जा रहे हैं। बिल्कुल। तो कुंभ वालों पहले से तो बेटर है आपके लिए, लेकिन अभी भी आप शनि की दृष्टि में हैं। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रख के ये करना है कि कोई बड़ा काम या कोई बड़े फैसले किसी अपने बड़े खास आदमी के साथ या फैमिली मेंबर के साथ आप एक बार जरूर उनसे कोई बातचीत करके फिर ही कोई डिसीजन लें। और दूसरी बात, इस समय खास तौर पर आपको रोजाना भोले बाबा की शरण में जाना है। इसी से आपके कार्य जो रुके हुए हैं, जैसे पीछे समय हुआ इतना अच्छा नहीं था आपका, क्योंकि आपकी 60 थी, 2.5 साल इतने अच्छे नहीं थे, बने नहीं काम, हेल्थ के इशू, घर पे कोई दिक्कत, पहले से थोड़ा बेटर जरूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको भोले बाबा की आराधना करनी। लास्ट राशि की बात करते हैं, मीन राशि की। तो मीन राशि वालों, आपकी राशि के अंदर 2.5 साल शनिदेव रहेंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको सिर्फ उपाय बताऊंगा, आप डरे मत। आप क्या करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, रोज माता पिता का आशीर्वाद लें और मछलियों को आप आटा डालना शुरू कर दें, आसान तरीका है। और रोजाना मंदिर में जाएं, थोड़ा सा जल भगवान को अभिषेक करें। रोज आप भोले बाबा के मंदिर में दूध का, जल का आप बिलपत्र चढ़ाना शुरू कर दें और साथ में थोड़ा सा जल पिपल को चढ़ाना शुरू कर दें। और खास तौर पर मीन राशि वालों, हेल्थ पर खास आपको ध्यान रखना है। और मीन राशि वाले एक चीज़ का और भी ध्यान रखेंगे, जैसे इकट्ठा परिवार है, अगर गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है तो थोड़ा शांत रहें और जब भी ऐसा हो तभी आप ओम नमः शिवाय का पाठ करेंगे और आपका जो टाइम है, जो शनिदेव का टाइम है, वो अच्छा निकल जाएगा। चलिए, ये पंडित जी ने तमाम राशियों के बारे में जानकारी दी कि किस तरह से किस राशि पर किस तरह का प्रभाव रहेगा और क्या उपाय इन तमाम राशि वालों को करने चाहिए ताकि उन्हें ये पूरा समय जो है वो आराम से वो बिता पाएं, मुश्किलें उनकी कम हो पाएं। क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं उनका असर तो रहेगा, कर्मों का प्रभाव हमेशा रहता है और वो हमें उसी हिसाब से उसका फल भी मिलता है। लेकिन और बेहतर आप क्या कर सकते हैं, वो तमाम बातें पंडित जी ने आपको बताई हैं और जो उपाय आपको बताए गए हैं वो बहुत आसान है और आसानी से कर सकते हैं पंडित जी। लेकिन मुश्किल ये है कि आजकल बड़ों के सम्मान में भी कमी आ चुकी है। बच्चे अब वो उस तरह का सम्मान
सम्मान नहीं दे पाते हैं और जिस तरह से पूजा तो पाठ इसलिए ये फैक्ट देखने को भी मिल रहे हैं ज्यादा ना देखने को परेशानी, मिलते हैं। क्योंकि आप देखो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे वैष्णो देवी माता रानी के पवित्र भवन से रोज आरती आती है, घर पे घर घर पे आती है, बिल्कुल। लाइव चलती है, तो मैं आपके माध्यम से कहूँ कि एक चीज हम सब अपना लें कि अपने घर पे सुबह शाम रोज आरती चलाएं। बिल्कुल। बच्चे भी सुनेंगे, वहां पे आपने देखा होगा मंत्र जाप वहाँ होते हैं, हाँ, और साथ में माता रानी की आरती होती है, भजन होते हैं, तो हमारे घर में एक सत्संग होगा रोज बिल्कुल। और लाइव आरती होती है। और पवित्र भवन से मैं भी प्रणाम करता हूँ माँ वैष्णो के चरणों में, और आपको भी कहूँगा दोनों टाइम जब घर पे ये चीजें चलेंगी तो उसका जो नेगेटिव चीजें घर के अंदर हैं वो भी खत्म होगी, और बच्चे भी धीरे धीरे जब वो सुनना शुरू कर देंगे तो पॉजिटिव होंगे, बुरी संगत की ओर नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल। और पंडित जी, जिस तरह से शनि देव के लिए कहा जाता है कि वो न्याय प्रिय हैं और वो डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो शनि देव आपको कोई भी गलत प्रभाव जो है उनका नहीं होगा। न्यायाधीश है, कर्मों के अनुसार फल देंगे। अगर आप बेहतर करेंगे तो बेहतर फल मिलेगा। अच्छा पंडित जी, अभी तक चूंकि हमारे जितने व्यूवर्स ने ये बात सुनी है उनको ये राहत तो जरूर मिल गई है, जिस तरह से वो डरे हुए थे कि शनि का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा और अगर पड़ेगा तो उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन इस दिन अमावस्या भी पड़ रही है। बिल्कुल। ये अमावस्या जो है अन्य अमावस की तरह ही है या कुछ खास है? ये अमावस्या जो है ये अपना नवरात्रों के पहले एक दिन आ रही है, तो शनिवार भी है और शनि का राशि परिवर्तन भी है। जिन लोगों को साढ़सती है, शनि की महादशा है, या पितरों का कोई ऐसा आपके घर में पितृ दोष है, तो आप उस दिन एक तो गरीबों में भोजन बांट दें। आसान सा तरीका है कि आप राशन बांट दें, भोजन बांट दें, वस्त्र दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर आप थोड़ा सा गंगा जल ले या तीर्थों का जल ले, जल के अंदर मिला के पवित्र नदियों का ध्यान करें और स्नान करें, उसका भी बहुत महत्व है। हालांकि देखा जाए जो लोग हरिद्वार जा सकते हैं, या हमारे इधर भी तो बहुत जैसे प्रमंडल है, उत्तरवैनी है, वहां जा सकते हैं स्नान करने के लिए। लेकिन जो नहीं जा सकते या किसी कारणवश नहीं जाते तो घर के अंदर ही जो मैंने कहा ये करें। उसके बाद भोले बाबा के मंदिर में जाकर अभिषेक करें, जैसे दूध का करें, जल का करें, किसी की मदद करें, भोजन करवाएं, पिपल के नीचे दीपक जलाएं, पिपल को जल चढ़ाएं। और बड़ी बात ये आपको मैं कहूं कि इसमें किसी की मदद करना या वस्त्र देना, इससे अनेकों प्रकार के जीवन के कष्टों का निवारण होता है, घर से नेगेटिविटी खत्म होगी। बिल्कुल। पंडित जी, पितृ की जिस तरह से आपने पितरों की बात की, क्या ये अमावस जो है पितृ बाधा से भी पितरों के लिए कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि पितरों के नाम से हम जैसे उत्तरवैनी जाके, या फिर हम किसी गरीब को अपने घर के आसपास अगर कोई है या जहां आपको अच्छा लगता है वहां पे हम उनको भोजन करवा दें, वस्त्र दें पितरों के नाम से, ये भी बहुत बड़ा महत्व होगा इस चीज़ का। बिल्कुल। चलिए पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों की तमाम मुश्किलों को इस समय आसान कर दिया। जितना डरे हुए थे वो, हमारी भी ये कोशिश थी कि आपके माध्यम से हम अपने व्यूवर्स को ये चीज़ बता पाएँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उपाय करें, अपनी दिनचर्या को बेहतर करें, और जिस तरह से जो पंडित जी ने आपको बताया है उसको अगर ज़रा सा आप फॉलो करेंगे तो शनिदेव आपको विपरीत प्रभाव जो है वो नहीं देंगे। पंडित जी, इसके अलावा आप व्यूवर्स को कोई खास संदेश अगर देना चाहें तो? एक ही चीज़ कहूँगा कि डरे मत, आप दो चीज़ें अपना लें। मैं जाते जाते आपको कहूँगा कि आप माता पिता की सेवा करें। सबसे बड़ी बात माता पिता की, उनका रोज आशीर्वाद। नहीं तो आप वृद्धाश्रम चले जाएं, महीने में एक बार चले जाएं, वहाँ जिनके माता पिता नहीं है, थोड़ी देर वहाँ रुके। कोई भी दिन, आप सोमवार का दिन ले लो, शनिवार का दिन ले लो, आप थोड़ी देर वहाँ रुके, और हो सके तो कोई खाने की वस्तु जो यथाशक्ति ले तो फल ले जाए, उनका आशीर्वाद ले। इसी से आपके अनेकों कार्य भी सफल होंगे और साढ़सती का प्रभाव खत्म होगा। दूसरी बात, हम जैसे मैडम ने कहा कि कर्म, यानी कि हम अपने कर्म अच्छे रखें। ठीक है, कर्म अच्छे रखें। अगर आपको बताया गया है कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है, मान लो हेल्थ के इश्यू के लिए बताया गया, तो उसके पहले हम एक्सरसाइज शुरू करें, उसके पहले हम जल्दी उठना शुरू कर दें, योगा करें, इसी से सब कुछ ठीक होगा। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से आपको यही कहूँगा कि कर्म अच्छे रखें, भगवान का ध्यान करें, सुबह भोले बाबा के मंदिर में जाकर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, इसी से आपकी ग्रह दोष भी शांत होगा। अच्छे कर्म करते जाएं।
चलिए, मतलब कुल मिलाकर ये कहें कि आप डरे नहीं, दिनचर्या में बदलाव करें, ईश्वर शरण में जाएं और अच्छे कर्म करें। यही पंडित जी का भी संदेश है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।